Hello बच्चों, let's read the question. The question says BOH whole twice react with SROH whole twice to yield an ionic salt. Choose the incorrect option related to this reaction from the following. Option A, BE is tetrahedrally coordinated in the ionic salt. Option B, the reaction is an example of acid-base neutralization reaction. Option C, both strontium and beryllium elements are present in an ionic salt. And option D, the elements Be is present in the cationic part of the ionic salt. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट आपके पास में होगा, जो होना चाहिए, दैट इज रिएक्शन of BOH whole twice and SROH whole twice. तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार इन दोनों की रिएक्शन करवा के देखते हैं कि क्या हमको सॉल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है. तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं इसको. सबसे पहले हमारे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, आप देख सकते हो. तो हम लिखते हैं इसको, तो वी हैव बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH whole twice और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं SROH होल ट्वाइस से. अब थोड़ी सी बातें मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं BeOH होल ट्वाइस की, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है. एम्फोटेरिक नेचर का होता है. और एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है. लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं SROH होल ट्वाइस की बात करूं, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये प्योरली कैसा है, वो एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है. ठीक है. इसका मतलब अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करवाऊंगा तो ये तो अपनी नेचर चेंज करेगा नहीं, ये तो बेसिक ही रहेगा. लेकिन जो आपका एम्फोटेरिक है वो इसको देखकर क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा. अब चूंकि ये एसिडिक बन चुका है, ये बेसिक है ही, तो दोनों में कौन सी रिएक्शन हो सकती है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है. तो वही रिएक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं. तो जब रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका जो सॉल्ट बनेगा, कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी SrBeOH का होल 4. ये बन गया जी आपका सॉल्ट. सो दिस इज योर एम्फोटेरिक. तो अभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह. ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह. तो एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है जी सॉल्ट. ठीक है. तो ये मिल गया जी आपको सॉल्ट. इसको अपन रब कर देते हैं, ये आपको सॉल्ट मिल गया. ओके. तो चूंकि एसिड और बेस रिएक्शन हो रही है तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं, सॉल्ट बनने की वजह से इसको हम कह सकते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके. चलिए अब जो हमारा सॉल्ट बना है उसके हम स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं. तो इस सॉल्ट को अगर आप ध्यान से देखें, इस सॉल्ट को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सॉल्ट है, दैट इज SrBeOH का होल 4. ये सॉल्ट है मेरे पास में. मैंने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करी. जैसे मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, मुझे एक तो मिला SR2+ कैटायन और साथ में BeOH का होल 4 2- anion. दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर एनायन. ठीक है. तो मतलब इस कंपाउंड के अंदर ये जो सॉल्ट मुझे मिला है, ये जो सॉल्ट मुझे मिला है उसके अंदर ये जो पार्ट है ना, ये कैटायनिक पार्ट है. ये कैटायनिक पार्ट हो गया, दिस इज कैटायनिक पार्ट. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो बी है ये कैटायनिक पार्ट नहीं है. ये किसका पार्ट है, ये एनायन का पार्ट है. तो ये एनायनिक पार्ट का एक हिस्सा है, आप कह सकते हो. ठीक है. अब मैं एक बार BeOH होल 4 का स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री या फिर शेप कैसा होगा. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसको अपन यहाँ से मिटा देते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे करते हैं. देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ BeOH होल 4 की 2-, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर में तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम है ही, बेरिलियम मेटल, OH
और ये आपका OH। मतलब इसकी जो ज्योमेट्री यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है वो कौन सी ज्योमेट्री है? दैट इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो सारा जितना भी डेटा हो सकता था हमसे, हमने सारा कुछ यहाँ पे लिख लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए वन बाय वन चेक करेंगे यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है BE इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड इन द एनायनिक सॉल्ट। तो ये तो सही है। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, हमें ढूंढना इनकरेक्ट। तो ये तो सही स्टेटमेंट, तो ये तो नहीं होगा, काट देते हैं इसको। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा एसिड बेस, इसको अपन कहेंगे ही। ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, तो इसको काट दो। ऑप्शन सी, बोथ SR एंड BE एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आयनिक सॉल्ट। आप देख सकते हो जो आयनिक सॉल्ट बना है उसमें SR भी प्रेजेंट है और BE भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है, इसको भी काट दो। डी ऑप्शन, एलिमेंट B इज प्रेजेंट इन द कैटायनिक पार्ट ऑफ द आयनिक सॉल्ट। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गया, यही हमारा सही आंसर है। हमको रॉन्ग ही फाइंड आउट करना था और हमारा डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों? BE जो है यहाँ पे कैटायनिक पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो एनायनिक पार्ट का हिस्सा है। कैटायन कौन है यहाँ पे? SR2+। ओके, तो जितना भी डेटा हमने कवर किया था वो सारा कंज्यूम करके हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। एंड योर फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर D. Hope you understood it well. All the very best.